प्यारे बच्चों, मैं अभी आपसे एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। इसको सुन करके आपको बिल्कुल निराश नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कि जो बच्चे स्टेट लेवल के सीईटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एमएसटी सीईटी होता है, कर्नाटका में केसीईटी होता है, या फिर जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी एग्ज़ाम का, तो उनके लिए खास बात यह है कि अगर आप इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सच्चाई ये है कि आपको इसके द्वारा उसमें सीईटी में या फिर सीयूईटी में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सच बात यह है कि अगर आपको सीईटी या सीयूईटी में सिलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको जेईई या नीट लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको ये सोच करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि हमको जेईई और नीट में सिलेक्शन होना है, तब जा करके आपको सीईटी या सीयूईटी में सिलेक्शन होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आपको नीट या जेईई में सिलेक्शन पाना है, सिलेक्ट होना है, तो आपको जेईई एडवांस लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा। डीपर डीपेस्ट तक जा करके पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जा करके आपका नीट या जेईई के एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे। जेईई एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करेंगे तब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में जेईई एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार से नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और बायो के लिए आपको एमबीबीएस लेवल का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। उस लेवल का आपको दिमाग रखना पड़ेगा, आईक्यू लेवल रखना पड़ेगा, तब जा करके आपका उसमें सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ेगी। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आपको जेईई एडवांस में सिलेक्शन लेना है तो खैर उसके लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये चीज़ आज का रियलिटी है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप 2025 का नीट का फिजिक्स का क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं, जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन आया था, है ना। बड़े बड़े कोचिंग वाले से भी वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहे थे। तो आप समझ जाइए कि किस लेवल के पेपर आने वाले हैं आगे आने वाले फ्यूचर में, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हमारे एक सीनियर टीचर है, वो भी बोल रहे थे, मैं महाराष्ट्र में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि जो स्टूडेंट सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे बोर्ड एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जो स्टूडेंट जेईई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे सीईटी एग्ज़ाम जो कि बहुत ही ईजी होता है वो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उनकी बात बहुत अच्छी लगी हमें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उनको इस फील्ड में, तो ज़्यादा जानते हैं। तो यही रियलिटी है आज के समय का। अगर आप सच में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उतना भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कैसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा फिर आपको मम्मी पापा से सॉरी बोलना पड़ेगा कि नहीं हो पाया। ठीक है, ये आज का जो है कि सिचुएशन है। कंपटीशन नहीं है, बशर्ते कि आपको मेहनत करना है।